Hello students, poetry form. Myself Dr. Nisha Jain. BSc Part 3 Zoology, Paper 3 Applied Zoology, Ethology and Biostats. Section A Applied Zoology हम लोग कर रहे हैं और उसके अंदर एक नया टॉपिक दैट इज पोट्री फॉर्मिंग आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पोट्री फॉर्मिंग जिसको कि हम मुर्गी पालन भी कहते हैं। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, हम सबसे पहले इसके कंटेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम किन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। व्हाट इज पोट्री, मुर्गी पालन क्या होता है, पोट्री बर्ड्स, पोट्री ब्रीड्स जिसमें कि एग्जॉटिक और इंडिजीनियस दोनों ब्रीड्स आती हैं, मेथड्स ऑफ फार्मिंग, वैरायटी ऑफ चिकन्स, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ चिकन्स, diseases in poultry, vaccination schedule for poultry, byproducts of poultry, advantages of poultry farming. ये इसके important topics हैं जो आज हम discuss करेंगे। हम what is poultry, सबसे पहले what is poultry हम देखेंगे। पोट्री क्या होती है? Any type of fowl, example chicken, turkey, geese, duck, pigeons, इनका जब हम फार्मिंग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पोट्री फार्मिंग। मुर्गी पालन और पोट्री को अगर हम डिफाइन करें, अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द टर्म पोट्री रिफर्स टू द rearing and breeding of avian species such as chickens, ducks, turkeys, geese and guinea fowls which have been domesticated. They are the best converters of feed into animal protein. Chickens are the most common poultry enterprises. Chicken 90% इसके अंदर पोल्ट्री में अपना स्थान रखता है। अगर हम बात करें पोट्री बर्ड्स की, कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, चिकन्स, टर्की, डक, गूज, गिनी फाउल और पिजन, इनका हम डोमेस्टिकेशन करते हैं और इनको हम पोट्री फार्मिंग में काम में लेते हैं। ये मुर्गी पालन फार्म का एक बहुत ही सुंदर पिक्चर है जिसमें आपने आपके आसपास भी बहुत सारे मुर्गी फार्म देखे होंगे, पोट्री फार्म देखे होंगे। इस प्रकार से ये पोट्री फार्म्स होते हैं जिसके अंदर आप देखिए ये मुर्गियां हैं, इन्होंने अंडे दे रखे हैं और मुर्गियों के सामने आप देखिए इनका फीड रखा हुआ है, जिससे कि ये फीड खाती हैं और अंडे देती हैं। इन अंडों को हम कमर्शियल यूज करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। हम बात करते हैं पोट्री ब्रीड्स की। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्रीड्स, वैरायटी हैं फाउल के जिनका की डोमेस्टिकेशन होता है। इनको हम these fowls are classified basis on their utility to man. They are meat type, they are egg type, they are dual type, they are used in games and ornamental types. Based on their origin, there are four major exotic breeds of fowl. Exotic जिसको हम बोलते हैं विदेशी ब्रीड्स, ये चार तरह की विदेशी ब्रीड्स होती हैं। इसको हम कहते हैं अमेरिकन ब्रीड, एशियाटिक ब्रीड, इंग्लिश ब्रीड एंड मेडिटेरियन ब्रीड। इन विदेशी ब्रीड्स के साथ कुछ इंडिजीनियस ब्रीड्स भी होती हैं जिनको कि हम ग्रो करते हैं, उनको हम बोलते हैं देशी ब्रीड्स। अब अगर हम बात करें तो पहला है अमेरिकन ब्रीड। अमेरिकन ब्रीड्स के अंदर मोस्ट ऑफ द अमेरिकन ब्रीड्स ऑफ फाउल्स आर डुअल पर्पस फॉर्म्स। ये जो होती हैं ये मीट भी देती हैं और अंडे भी देती हैं। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनके येलो फैदर होते हैं, रेड लाल इनके ईयर लोब्स होते हैं और ज्यादातर ये ब्राउन कलर के अंडे देते हैं। रोड आइलैंड रेड्स, Plymouth Rock, New Hampshire and Wyandotte are some of the important breeds of American class. अगर हम प्लाईमाउथ की बात करें तो ये जो है ये ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर ब्रीड है जो अमेरिका के अंदर पाई जाती है। ये जो बर्ड्स होती हैं इनका एक कलंगी होती है जो कि लॉन्ग होती है और ये बड़े साइज के अंडे देती हैं और जो इनका प्लूमेज होता है वो ग्रेइश वाइट होता है, मतलब इनके पंख। The female looks darker in color than males and this color feature is used to distinguish between the sex of the birds.
फीमेल गहरे रंग की होती हैं और मेल हल्के रंग के होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। अगर हम व्हाइट प्लाउमाउथ की बात करें, इनके अंदर व्हाइट कलर के प्लूमेज होते हैं, पंख होते हैं, और ज्यादातर ये ब्रॉयलर मतलब मीट के काम में आती है। और इनका जो वेट होता है वो 4.3 केजी 3.4 केजी के तकरीबन इनका वेट होता है। अगर हम एशियाटिक ब्रीड्स की बात करें तो इसमें है ब्राह्मा, लाइट ब्राह्मा एंड डार्क ब्राह्मा। ब्राह्मा जो ये जो ब्रीड्स होती हैं ये एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर मिलती हैं ज्यादातर ये, और एग और मीट दोनों पर्पस के लिए काम आती हैं। और इनका जो एग शेल होता है वो लाइट टू डार्क ब्राउन कलर का ही होता है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ब्रीड है वो ब्रह्मा के नाम से है, बिकॉज ब्रह्मपुत्रा वैली इंडिया के अंदर कोचीन एंड लैंगस्थान फ्रॉम चाइना ये प्राप्त होती हैं। तो ब्रह्मपुत्रा वैली में ये बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और ये जो ब्रह्मा ब्रीड है ये एक तो हैवी बोन्स होती हैं, वेल फीचर्ड और अप्रोप्रिएट इनकी बॉडी होती है। पी कॉम इज इम्पॉर्टेंट ब्रीड कैरेक्टर, लाइट डार्क ब्रह्मा और कॉमन वेराइटी ऑफ द ब्रह्मा। ये लाइट कलर की भी होती है और ये डार्क कलर की ब्रह्मा, दोनों वेराइटी होती है, और दोनों में कुछ कुछ इनमें डिफरेंस, सिर्फ कलर का डिफरेंस पाया जाता है। अगर हम इंग्लिश ब्रीड की बात करें तो ऑल दीज ब्रीड्स ऑफ दिस क्लास ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से होती है। एंड प्रेजेंस ऑफ व्हाइट प्लूमेज एंड पिंक कलर्ड ईयर लोब्स आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस ब्रीड। मोस्ट ऑफ देम ले ब्राउन शेल एग्स एंड सक्सेस, ऑर्पिंगटन, ऑस्ट्रोलॉप एंड कॉरिंज आर सम इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स इनकी देखने को मिलती है। अगर हम मेडिटेरियन ब्रीड्स की बात करें तो ये जो मेडिटेरियन ब्रीड्स हैं ये यूरोपियन कंट्री में पाई जाती हैं। और इन ये जो ब्रीड है इसके अंदर लेगहॉर्न एंड एनकॉन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली, whereas मिनोर्का originated from Spain. The breeds are light bodied with non feathered shanks, है ना। और इनके जो अंडे होते हैं वो वाइट शेल के होते हैं। अगर हम लेगहॉर्न की बात करें जो कि इटली जिसका ओरिजिन है, ये बहुत ही इंडिया के अंदर बहुत कमर्शियली यूज्ड होती है ये। इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, और जो इसके दे आर हर ड्राई हो चाहे वेट हो, हर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। इनके मेच्योर जो होते हैं वो 5-6 महीने में अंडे देना चालू कर देते हैं, और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कमर्शियली। और इनका जो वेट होता है 2.7 टू 2.3 इतना इनका वेट जनरली पाया जाता है। ये मैंने आपको जो ब्रीड्स बताई हैं पोल्ट्री की, मुर्गियों की, ये आप देखिए अमेरिकन ब्रीड्स के अंदर आप इन पिक्चर्स को देखिए। न्यू हेम्पशायर, व्हाइट प्लायमाउथ, रोड आइलैंड रोड एंड विंडॉट, ये अमेरिकन ब्रीड्स जो मैंने आपको डिस्कस की थी। ये मेडिटेरियन जो मैंने आपके सामने डिस्कस की थी, लेगहॉर्न है, मिनोर्का है एंड एनकोना है। दिस इज एनकोना, ये छोटे छोटे स्पॉट्स वाली। और इंग्लिश ब्रीड के अंदर ऑस्ट्रेलोर्प है, सक्सेस है एंड ऑर्फिंगटन है। ये बहुत अलग अलग वैरायटी की मुर्गियां हैं, जो कि बड़ा सुंदर ये पिक्चर है जिसके अंदर आपको क्लियर इसका डिमार्केशन है कौन कौन सी ये हैं। अब हम आते हैं इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ फाउल्स, क्या मतलब देशी। The common country hen or India is known as Deshi. These are the best mother for hatching. Some of Indian fowls are resemble the leghorns but have poor laying qualities. Chittagong, Asil, Karaknath and Busra are the 4 breeds of India. ये देशी ब्रीड्स जो हैं, असील ये क्या बोलते हैं, इस ब्रीड का वाइट और ब्लैक कलर की होती हैं। और दीज हेन्स आर नॉट गुड एग लेयर्स बट आर एक्सीलेंट सिटर्स। एग लेइंग तो नहीं करती हैं लेकिन सिटर्स अच्छी होती हैं। असील ब्रीड इज फाउंड इन ऑलमोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया बट अबंडेंट इन आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अब हम चिटागोंग की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल की है, वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर ये पाई जाती है। और गोल्डन येलो और लाइट येलो कलर के इसके पंख होते हैं। दी बीक इज लॉन्ग एंड येलो इन कलर, और इसके जो ईयर लोब्स होते हैं जो इसके वो रेड कलर के होते हैं। और एग लेयर्स डिलीशियस होती हैं, एग इनके बड़े टेस्टी होते हैं। कड़कनाथ जो है ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश में पाई जाती है, वहाँ के ट्राइबल एरिया के अंदर। लाइट ब्राउन कलर के इनके पंख होते हैं, और जो कोम्स होते हैं ये पर्पल कलर का होता है।
लास्ट वैरायटी देशी जो है बुसरा है, दिस इज स्मॉल मीडियम साइज बर्ड, और गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है। दे आर लाइट फीचर्ड विथ वाइड वेरिएशन इन बॉडी कलर। तो ये तो हमने बात करी डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ द हैन। मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका, ये ब्रीड्स जो हैं ये आप देखिए, देसी ब्रीड्स जो हैं ये इनकी पिक्चर्स हैं, असील और कड़कनाथ, ये ब्रीड्स हैं। ये आज हम इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो हम डिफरेंट फार्मिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सो आई स्टॉप दिस टॉपिक हियर ओनली। On next turn we'll continue this topic. Thank you very much.